जो देवी अहिल्या नहीं कर पाई वो गंगूबा तात्या ने करके दिखा दिया, मगर कैसे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। तो गंगूबा तात्या, जिनकी इंफॉर्मेशन एकदम सही थी, जिनके गुप्तचर एकदम सही जगह पहुंचे और सही इंफॉर्मेशन लेके आए, गंगूबा तात्या ने उसी इंफॉर्मेशन के सहारे नर्मदा से सवाल जवाब किए। तो गंगूबा तात्या के गुप्तचर ज्यादा स्ट्रॉन्ग, ज्यादा तेज, देवी अहिल्या से ज्यादा तेजी हुए ना दोस्तों, क्योंकि देवी अहिल्या के पास नर्मदा पहले पहुंची, नर्मदा के बारे में इंक्वायरीज देवी अहिल्या पहले करना शुरू कर चुकी थी, मगर रिजल्ट गंगूबा तात्या ने पहले निकाला। इसका एक विशेष कारण है दोस्तों, विशेष क्वालिटी है। उस क्वालिटी या जो भी है उसकी बात इसी वीडियो में करेंगे, क्योंकि वही है कारण गंगूबा तात्या का सबसे पहले सच के पास पहुंचने का। चलिए दोस्तों, करते हैं चर्चा, मगर पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो गंगूबा तात्या, जिनको देवी अहिल्या राजकाज करते हुए बिल्कुल भी नहीं पसंद, क्योंकि वो एक स्त्री है और वो हर वक्त इसी ताक में रहते हैं कि कैसे देवी अहिल्या को पछाड़ा जाए और उनको उनकी बीइंग ए लेडी एक सही जगह बताई जाए कि आप स्त्री हो, स्त्री का काम यही होता है, आपको वही करना है, आपको राजकाज में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं दिखानी चाहिए। बचपन से लेके अभी तक ये एक छाप गंगूबा तात्या के मन से नहीं निकली। देवी अहिल्या ने कितने कार्य किए, गंगूबा तात्या ने तारीफ भी की, मगर ये कहीं ना कहीं कोर ऑफ द हार्ट उनके मन में जो बैठा हुआ है वो नहीं निकल पाया। अब गंगूबा तात्या भी चाहते हैं कि जल जो है उसकी समस्या दूर हो, और उनको ये भी करना है कि मालेराव राजा ना बने। पहले उनको मालेराव चाहिए था क्योंकि उनको देवी अहिल्या को हटाना था, अब देवी अहिल्या को हटा दिया, अब मालेराव को हटाना है। तो ये गंगूबा तात्या की नेचर है, यानी कि एक ऐसा शख्स जो राजनीति और कूटनीति को बहुत अच्छे से इस्तेमाल करता है, मगर नेगेटिव तरीके से। ये नेगेटिव तरीका ही है, देवी अहिल्या के हाथ से राजकाज खींचना, ये नेगेटिव तरीका है, नेगेटिव अप्रोच है, इसमें प्रजा की भलाई बिल्कुल भी नहीं है। और इसी को आप क्वालिटी कह लो या फिर ड्रॉबैक कह लो, कुछ भी कह लो, मगर यहीं पे वो देवी अहिल्या से अलग हो जाते हैं, क्योंकि देवी अहिल्या इतनी अच्छी है कि वो सोच नहीं सकती है कि ये सब चीजें ऐसे हो सकती हैं। वाड़े में कोई है, वाड़े में कोई है, ये वो सोच रही हैं, मगर वो ये नहीं सोच सकती कि उनका बेटा ही हो सकता है। वो नर्मदा को प्रेशराइज नहीं कर सकती है कि तुम नाम बताओ, जो कि गंगूबा तात्या कर सकते हैं, क्योंकि उनको इमोशंस की बिल्कुल भी ये परवाह नहीं है कि इस समय नर्मदा पे क्या बीतेगी, कैसे करेगी, मगर वो नर्मदा से सच उगलवा लेंगे, ये उनको पता है। तो जैसे ही उनको वो सच्चाई पता चली अपने गुप्तचर से कि उसी गांव में मालेराव ने अपनी अयाशी के लिए पड़ाव लगाया था, और वहां पे उन्होंने पूरा अपना जो भी किया, वो जो भी गुप्तचर ने बताया वो बताया, और साथ में ये बात भी बताई कि कुछ तो ऐसा हुआ था। और अब आगे की बात जो सिर्फ और सिर्फ नर्मदा को पता है, वो तो गंगूबा तात्या को जानना ही है। इसलिए वो तुरंत नर्मदा के पास पहुंच गए और अपनी उसी टेक्निक से, जिसमें दूसरे को डराया जाता है, जिसमें दूसरे को ये दिखाया जाता है कि अगर ये नहीं हुआ तो पता नहीं क्या प्रलय आ जाएगी, वो सब करके जब गंगूबा तात्या ने नर्मदा को इस लेवल पे लेके मजबूर कर दिया और नर्मदा ने बता दिया कि वो छोटे जो राजकुमार है यानी कि मालेराव है वही है जिनसे मैं डर रही हूं, और उन्होंने ये चीजें की हैं। तो दोस्तों ये पूरा का पूरा प्रपंच रचा है गंगूबा तात्या ने इस सच्चाई को लेके, जो खुद मालेराव ने क्रिएट की है। अब इस प्रपंच के आगे की स्कीम गंगूबा तात्या भी सोचे बैठे हैं, मगर यहाँ पे सवाल ये है कि देवी अहिल्या अपनी अच्छाई की वजह से उस शख्स तक नहीं पहुंच पाई जिसने नर्मदा को डरा के रखा हुआ था, यानी कि मालेराव तक नहीं पहुंच पाई। यहाँ पे फेलियर जो हमेशा से रहा है एडमिनिस्ट्रेशन का, सैनिकों का, वो आज भी दिखाई दिया। अब तो ये सीन कॉमेडी सीन लगते हैं कि इतने सारे सैनिक एक सैनिक को पकड़ रहे हैं, वो नहीं पकड़ा जाएगा, ये हम सब बाहर बैठे व्यूअर्स आराम से बता सकते हैं कि ये सैनिक तो भाग ही जाएगा। रस्सी भी उसके लिए वहां पे प्रोवाइडेड है कि रस्सी डालो और जाओ, भाग जाओ, बाहर निकल जाओ।
यशवंत जैसा योद्धा भी उस सैनिक को नहीं पकड़ पाया। यशवंत की एंट्री हुई, लगा कि ये पकड़ेगा, मगर वो भी नहीं पकड़ पाया और अल्टीमेटली वही सैनिक निकल गया हाथ से। तो यहां पे ये तो फेलियर दिखा ही दिखा। अब देवी अहिल्या अकेली तो सब नहीं कर सकती। उन्होंने नर्मदा की वो सारी जो डर वाली आंखें वो देखी हैं, इसलिए उन्होंने अपने तरीके से उस सैनिक को पकड़ लिया। मगर अब यहाँ पे ये जो सिचुएशन जिसका पता करने यशवंत गया है, वो तो गंगूबाई तात्या को पहले ही पता चल चुकी है। तो ये एक्शन तो देवी अहिल्या को पहले ही लेना चाहिए था। अब गंगूबाई तात्या शातिर दिमाग से हैं, वो हर तरह की नीति, साम दाम दंड भेद सब अपनाते हैं और सामने वाले को बोलने पे मजबूर कर देते हैं। और यहीं पे डिफरेंस आ जाता है देवी अहिल्या और गंगूबाई तात्या का। इसलिए गंगूबाई तात्या वो कर पाए जो देवी अहिल्या अभी तक नहीं कर पाई। जब से ये ट्रैक शुरू हुआ है, जब से नर्मदा इनके पास आई है, पहली एंट्री में नर्मदा को हमने देखा था भूखी प्यासी एक लड़की बेहोश हो जाती है और उसके बाद उसको वैद्य जी के पास लेके जाया जाता है और बाद में देवी अहिल्या से बात होती है। मगर देवी अहिल्या जो सबसे इतने प्यार से सबसे बात करती हैं और दूसरा इतना विश्वास दिखाता है और अपने मन की हर बात कह देता है, मगर नर्मदा नहीं कह पाई, जो कि शुरू से यही कहने के लिए आई थी। तो ये ट्रैक बढ़ाने के चक्कर में इतना ड्रैग हो गया कि वो जो सस्पेंस था जो था वो खत्म हो गया। अब गंगूबाई तात्या को बीच में लेके गंगूबाई तात्या ने सच्चाई उगलवा दी है। अब आगे गंगूबाई तात्या देवी अहिल्या को ही प्रेशराइज करेंगे कि आप बताइए कि अब मालेराव को क्या सजा देनी चाहिए। देवी अहिल्या के पास कोई राइट नहीं है अभी सजा देने के लिए, मगर बेटा फंस गया है तो देवी अहिल्या की राय तो पूछी ही जाएगी। और इस बिना पे गंगूबाई तात्या आराम से मालेराव को गद्दी से उतरवा देंगे। तो ये तो मालेराव के लिए तो बहुत नुकसान की बात है, मगर देवी अहिल्या के लिए भी है दोस्तों, क्योंकि इस समय गंगूबाई तात्या पूरी पावर में है, राजकाज के फैसले उनके हाथ में है। और अब ये बड़ा फैसला भी उनके हाथ में आ गया है कि राजकुमार ने इतनी बड़ी गलती की है। जल परियोजना जहां पे होनी चाहिए थी वहां पे वो गए दौरे पे, मगर वहां पे अपनी अय्याशी करके आए और मरते हुए किसानों को सांत्वना तक नहीं दिया, बल्कि उनकी खिल्ली उड़ाई। ये सब चीजें अब मालेराव के खिलाफ गंगूबाई तात्या यूज करेंगे और देवी अहिल्या क्या करती हैं ये हमें आगे देखना पड़ेगा, क्योंकि अभी तो गंगूबाई तात्या जो है ये वाली बाजी जीत गए हैं। क्या कहते हो आप इसके बारे में? कमेंट करके बताइएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.